हेलो मिथुन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर ये रीडिंग तक आप आए हो तो ज़रूर यूनिवर्स का आपकी लव लाइफ को लेकर इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज होगा जो इस रीडिंग द्वारा यूनिवर्स आपको पहुंचाना चाहता है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है, जिसका आप लंबे समय से आंसर ढूंढ रहे थे आपकी लव लाइफ में। उसका आंसर इस रीडिंग के द्वारा यूनिवर्स आपको देने वाला है, क्योंकि 16 से 22 जून के बीच आपको यूनिवर्स के द्वारा ही कुछ क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स को पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ, तो एस्ट्रो और टैरोट के कॉम्बिनेशन से जो भी एनर्जीज निकल कर आती है वहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी आपको अपनी लव लाइफ को लेकर मिलने वाली है। तो इस एनर्जी को क्लेम भी करें और रीडिंग एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी और कौन सी वो 3 राशियों की अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं एंड में बताऊंगी, रेमेडीज़ भी बताऊंगी। देखो मिथुन राशि वालों, ये हफ्ता आपको ये सिखाने आया है कि सच्चा प्रेम सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है। कभी कभी सच्चा प्रेम अपनी कीमत पहचानने का नाम भी होता है, क्योंकि जिस आंसर का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, यूनिवर्स उसी आंसर की ओर आपको धीरे धीरे ले जा रहा है। अब सवाल ये नहीं कि सामने वाला क्या करेगा, सवाल ये है कि जब सच्चाई आपके सामने आएगी तो आप किसको चुनोगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे सच भी सामने आ सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की नींव को भी हिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रह गोचर जो हो रहे हैं 16 से 22 जून के बीच मिथुन राशि वालों, आपकी राशि पर आपकी लव लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रभाव बुध, शुक्र, गुरु और शनि का दिखाई दे रहा है मुझे। क्योंकि बुध जो है वो आप ही की राशि का स्वामी होने के कारण कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल या फिर कुछ बातचीत होना या फिर मेंटल कनेक्शन भी बन सकता है, यानी इमोशनल कनेक्शन भी सक्रिय हो सकता है। शुक्र जो है प्रेम और आकर्षण बढ़ा रहा है, जबकि शनि रिश्तों में सच्चाई की परीक्षा ले रहा है। गुरु भविष्य की दिशा तय करने वाली ऊर्जा दे रहा है। तो स्टार्ट करते हैं कि 16 से 22 जून के बीच मिथुन राशि वालों की लव लाइफ में ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में आने वाला हफ्ता हीलिंग लेकर आए। देखो यहाँ पर पहले ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़रूर है। थर्ड पार्टी होने की वजह से शायद ये कार्मिक साइकिल का एक एंड हुआ है, बट फिज़िकल अट्रैक्शन अभी भी उतना ही है। पास्ट की बातों को याद करना, पास्ट की मेमोरीज में खोए रहना, या फिर पास्ट में जो हर्ट हुआ था किसी किसी के लिए, कि किसी ने कुछ छुपाया था जो सडन थर्ड पार्टी को लेकर सामने आया था, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग चल रही है। जस्टिस का कार्ड यूनिवर्स, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहता है आपकी लव लाइफ में। अगर आपको किसी ने चीट किया था या बिट्रायल किया था या झूठ बोला था, तो उस पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा और आपको एक सुकून, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर किसी एक पर्सन ने काफ़ी इस रिश्तों में स्ट्रगल किया है और उसी वजह से शायद आपने इस सब चीज़ों से बाहर निकलना या अपने आप को चुनना ज़्यादा पसंद किया है। फिज़िकल अट्रैक्शन भले ही कितना भी हो, क्योंकि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है या अट्रैक्टिव हो सकती है। देखो ये एनर्जी है, थी था पे ध्यान नहीं देना। लव चार्मिंग होगा, हाइट, बॉडी अच्छी होगी, या फिर अगर फीमेल है तो फिगर अच्छा होगा, बहुत अच्छी दिख रही होगी। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में उसी वजह से शायद आपके पर्सन आ गए थे और थर्ड पार्टी ने उन्हें अपने झांसे में ज़रूर लिया था और आप बहुत काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे इस रिश्तों में। तो यूनिवर्स, अगर आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन का कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा है, तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई सामने लाकर, या फिर यूनिवर्स आपको हील करना चाहता है। यहाँ पर मुझे मेन तो लॉयल्टी की कमी दिखाई दे रही है रिश्तों में। कोई एक पर्सन है जो ज़्यादा लॉयल्टी चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं दूर भागता हुआ दिखाई दे रहा है।
या फिर किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को जीतना चाहता है कैसे करके भी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन वापस तो आना चाहते हैं, बट शायद आप दोनों एक दूसरे को मिररिंग भी कर रहे हो। जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही वो सोच रहे हैं। अगर आप गलत सोच रहे हो उनके बारे में तो वो गलत सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हो तो वो सही सोच रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी ये है कि आप जैसा बिहेव उनके साथ में करोगे वैसा वो बिहेव आपके साथ में करेंगे। किसी के लिए ये भी, अगर आपका पार्टनर लिब्रा राशि का है तो स्ट्रांगली हो सकता है, वैसे ऑल साइंस है, बट यहाँ पर मुझे टॉरस राशि बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। जेमिनी टॉरस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जेमिनी एरिस लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, यानी मिथुन लियो, मिथुन मेष या फिर मिथुन धनु का भी कॉम्बिनेशन है। लियो भी बहुत प्रोमिनेंट है और मिथुन लिब्रा भी हो सकते हैं। यहाँ पर पास्ट लाइफ कर्मा इस पर्सन के साथ में आपका काफ़ी स्ट्रांग है, ये दिखाई दे रहा है। देखो मिथुन राशि 16 से 22 जून के बीच यूनिवर्स आपके प्रेम जीवन में यानी कि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी कहानी लिखने जा रहा है जो शायद आपने भी नहीं सोची होगी। कुछ मिथुन जातकों के लिए ये वीक एक लंबे इंतज़ार का अंत होगा, कुछ के लिए सच सामने आएगा और कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा संदेश आने वाला है जो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ा भी सकता है। इस पूरे हफ्ते आप दो सिचुएशंस में मुझे जगल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। एक तरफ दिल कहता है इस रिश्ते को बचाना चाहिए और दूसरी तरफ दिमाग कह रहा है कि अब मुझे अपनी वैल्यू समझनी होगी। आप बार बार पार्टनर के बारे में सोचेंगे लेकिन पहले की तरह पीछा करने का उनका मूड नहीं होगा, यानी आप किसी के पीछे भागने वाले नहीं हो। अब कई मिथुन जातक इस हफ्ते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो आपके पार्टनर ऊपर से तो बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो आपको दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। लंबे समय से अगर आप दोनों के बीच में दूरी चल रही है तो देखने की कोशिश भी कर रहे हैं, यानी कि आपको कहीं दूर से ही देख के चले जाना। क्या आप अभी भी उनकी परवाह करते हो या आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है, ये हर बार वो अपने आप से पूछते रहते हैं और आपको ढूंढते भी रहते हैं। अहंकार की वजह से ये पर्सन सामने नहीं आएंगे, लेकिन इमोशंस अभी भी मौजूद है। कई मामलों में पार्टनर को अपने खोने का डर महसूस हो सकता है कि आपको अगर वो खो देंगे हमेशा के लिए। तो नो कांटेक्ट की बात करूँ तो कार्ड्स जैसी ऊर्जा दिखाता है कि दोनों तरफ यादें अभी भी है, लेकिन रात के समय में पुराने चैट्स, पुरानी तस्वीरें या पुरानी बातें याद आ सकती है। किसी का अचानक मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया स्टॉकिंग भी हो सकता है। सभी के लिए नहीं, किसी को होगा। किसी एक व्यक्ति का अहंकार टूट सकता है, यानी कि स्पेशली कोई एक पर्सन है जहाँ पर मुझे लियो राशि का अगर आपका पर्सन है तो उसका अहंकार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 18, 20 और 22 जून आपकी लव लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है वहाँ पर रिश्ता अगले लेवल पर ले जाने की कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ फ्यूचर प्लानिंग हो सकते हैं, कमिटमेंट की बातें हो सकती है, मिलन मुलाकात बढ़ने वाली है जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है। हालांकि छोटी बात पर बहस की संभावना भी है, तो सलाह है कि शब्दों का चुनाव यानी कि कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ कर करें। जहाँ पर लेस कांटेक्ट है वहाँ पर दूरी का कारण व्यस्तता, यानी कि अगर वो अपने करियर या जॉब में ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं या उस वजह से आपको लग सकता है कि ये पर्सन अभी आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग्स भी छिपा रहा है। ये हफ्ता कुछ चीज़ें क्लैरिटी की ओर ले जाएगा। जहाँ पर कोई ऐसा रिश्ता है जो अनऑफिशियल है वहाँ पर कुछ डिसीज़न आ सकता है, या तो रिश्ता आगे बढ़ेगा या फिर कोई पर्सन आपके सामने कुछ ऐसे आंसर मांगेंगे या फिर आप खुद ऐसे आंसर मांगोगे जो आपके पर्सन दे ना पाए। हम आखिर है क्या जैसी बातचीत देखने को मिल सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, वहाँ पर सच्चाई धीरे धीरे सामने आने की और छुपी हुई बातें आपके सामने आ सकती है। कई मिथुन जातकों को इस हफ्ता अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो महसूस हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है, सच में है आपके पार्टनर का। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो शनि की ऊर्जा ये कार्मिक बॉन्ड है। रिश्तों में दबाव, गिल्ट और कोई बड़ा डिसीज़न सामने आ सकता है। ये सप्ताह मुझे
थोड़ा सा इमोशनल क्लैरिटी वाला और कठिन सच्चाइयों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है लियो राशि वालों। जहाँ पर 3 राशियों के मैं नाम बोलूँ तो तुला, कुंभ और धनु राशि के अगर आपके पार्टनर है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे अधूरी बातचीत दोबारा शुरू होना या रिश्ते में बड़ा निर्णय होने का भी संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही है मिथुन राशि वालों। कोई अचानक से मैसेज या कॉल आना, किसी रिश्ते की क्लैरिटी मिलना या दिल की बात कहने या सुनने का अवसर भी इस हफ्ते किसी किसी को मिल सकता है। अगर रेमेडीज़ की बात करूँ तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 108 बार जाप करें, शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें, राधा कृष्ण के मंदिर में गुलाब अर्पित करें और कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहने, गौ माता को हरा चारा खिलाए। जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं वहाँ पर रात में दीपक जलाकर अपने इष्ट देव से मन की बात कहें। किसी पर दबाव बनाने की बजाय पॉजिटिव सोचें। मिथुन राशि ये सप्ताह आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है और रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।